नमस्कार दोस्तों। पैसा, रुपया, मनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फोर्स जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। आज के समय में सोसाइटी में किसी की स्टैंडिंग, उसका स्टेटस, इवन उसका इंटेलिजेंस लेवल मेजर करने के लिए भी हम पैसे के स्केल का ही सहारा लेते हैं। नो डाउट पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल लाइफ में, बट क्या पैसे से हम सारी खुशियां खरीद सकते हैं? क्या रिचनेस और प्रोस्पेरिटी एक ही चीज है? शायद नहीं। प्रोस्पेरिटी हमें दे सकती है एक ज्यादा कंटेंटेड, जॉयफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ, और प्रोस्पेरिटी की शुरुआत होती है आपके पर्सनल ग्रोथ की तैयारी से और आपके ग्रोथ माइंडसेट की तैयारी से। पर प्रोस्पेरिटी के इस सफर पे चलने के लिए हमें करेज चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन चाहिए और कमिटमेंट चाहिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। तो आइए बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में जिनको ध्यान में रखते हुए हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं और प्रोस्पेरिटी की तरफ चल सकते हैं। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है, वो है अपने साथ खुश रहना सीखना। हम लोग हमेशा खुश रहने के लिए किसी और की तरफ देखते हैं, किसी और का सहारा चाहते हैं, पर आपको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आप अपने साथ खुश हैं? अगर आप ही अपने साथ खुश नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा इंसान आपके साथ आकर खुश रहेगा? तो हमारी लाइफ से अगर मोबाइल को निकाल लिया जाए तो हम लोगों के लिए शायद अकेला रहना बहुत मुश्किल है, बहुत बोरिंग है और बहुत चैलेंजिंग भी है। पर दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड गेनिंग प्रोस्पेरिटी। हमें अपने साथ खुश रहना सीखना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रेजुअली अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे समय को डालिए जहाँ पे कि आप सिर्फ अपने साथ हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम वॉक के लिए अकेले जा सकते हैं, बट विदाउट हेडफोन एंड विदाउट योर मोबाइल फोन। आप उन कोर्सेज में इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेंटर को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो कि आपको ऐसे समय पे एक सही गाइडेंस दे पाए। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपकी फैमिली में से कोई एल्डर, कोई भी हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आपको किसकी बात सुनना अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आप किसके साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हमें अपने साथ खुश रहना सीखना पड़ेगा। और जो प्रोस्पेरिटी की तरफ चलने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हेल्थ। हमने ये चीज बचपन से ही सुनी है कि हेल्थ इज वेल्थ, और ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है या बहुत बड़ा कॉर्पस है, बट उसके पास हेल्थ नहीं है, तो आप ही सोचिए वो उस कॉर्पस का, उस पैसे का क्या ही कर सकता है। आप अपने रिसोर्सेज को एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप एक अच्छी हेल्थ पजेस करते हो। और यहाँ पे अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हेल्थ भी 4 तरह की होती है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम इन चारों हेल्थ की तरफ ध्यान दें और अपने करियर, अपने सक्सेस और अपने लाइफ में दूसरे एलिमेंट के साथ हम इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमने सब कुछ पाके हेल्थ भी खो दी तो हमने सब कुछ खो दिया। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए हम कुछ डेली रूटीन्स अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो थोड़ा समय आप एक्सरसाइज को दीजिए, आप मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी बुक्स रीड कीजिए, और आप अच्छी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप कुछ ऐसे मास्टर्स को सुन सकते हैं जो कि टाइमलेस डिस्कोर्सेज देते हैं। वो मास्टर कोई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अपने आप को एसोसिएटेड फील करते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए और इन चीजों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम एक अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ पाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, इन वीडियो पर अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको इन वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए और इस तरह के कंटेंट आगे भी लाते रहे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है बैलेंसिंग फाइनेंशियल वेलनेस। पैसा एक इम्पोर्टेंट टूल है लाइफ के लिए, बट पैसा लाइफ का एंड गोल नहीं हो सकता। तो हमें पैसे को अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के साथ बैलेंस करना है। आपने भी ऐसे एग्जांपल देखे होंगे या आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, बट स्टिल दे आर बैटलिंग विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आपने ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखे होंगे जहाँ पे उन्होंने टीवी पर आके कन्फेस किया है कि दे आर बैटलिंग विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो हमें इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट को समझना है, और पैसे को हमें उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, उतनी सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में होनी चाहिए जितना उसके लिए जरूरी है। एज पर
माय अंडरस्टैंडिंग पैसे का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके चॉइसेस का होराइजन बढ़ना चाहिए और आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए, जिससे कि आप जो चाहते हैं, जो काम आपको अच्छे लगते हैं, आप लाइफ में वो काम कर पाए। आप जो जगह आपको पसंद है आप वहाँ पे ट्रैवल कर पाए, आपको जो बुक्स पसंद है आप वो परचेज कर पाए, तो आप लाइफ में बेसिकली एक्सपीरियंस ले पाए। तो पैसे का जो सबसे यूजफुल मैं बोलूंगा यूज है वो यही है कि पैसा हमारी इंडिपेंडेंस को बढ़ाए, ना कि उसको कम करे। और इसलिए हमें कभी ना कभी यह समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कितना एनफ है, क्योंकि हम शायद इस भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि पैसा भी एनफ हो सकता है और ये रेस लाइफ टाइम तक कभी खत्म नहीं होती और चलते चलते जिंदगी का आखिरी समय आ जाता है। अगर हम डेली 3 मील ले पा रहे हैं, हमारे सर पर छत है, हमारे साथ फैमिली है, हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं, तो ऑलरेडी हम दुनिया में बहुत आगे हैं, हमारे पास अबेंडेंस है। तो जो चीजें आपके पास हैं आप उनको चेरिश कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए। बट यस, फाइनेंशियल वेलबींग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बट ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो जो आपको लाइफ में सूट करता है आप उस हिसाब से डायरेक्शन ले सकते हैं। फोर्थ हैबिट, आपने ये जरूर सुना होगा कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आजकल के समय में और हमेशा से ही सोशल कम्युनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है हम लोगों की सोशल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आपके शायद 1000 दोस्त हो सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन गिने चुने रियल फ्रेंड्स की जो आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई नर्सरी क्लास का फ्रेंड या आपका कोई अच्छा स्कूल फ्रेंड या आपका कोई कोलीग, आपका कोई नेबर या इवन आप कोई फैमिली मेंबर, कजन, जिसके साथ आप हार्ट टू हार्ट टॉक कर पाए, अपने दिल की बातें शेयर कर पाए। क्योंकि जब तक हम नए लोगों से नहीं मिलते, जब तक हम रियल डायलॉग्स में नहीं उतरते, तब तक लाइफ में नई पॉसिबिलिटी, नई नॉलेज और नया एक दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव हम लोगों को नहीं मिलता। तो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक प्रॉस्परस लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस सोशल मीडिया वाली एक फेक लाइफ से बाहर आए। नो डाउट सोशल मीडिया भी जरूरी है, बट फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम। आप रियल लाइफ में आइए, आप उन लोगों को ढूंढिए, आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो कि आपकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपको खुद एहसास होगा कि आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ वॉक कर रहे हैं। हमारे चैनल पे हमने एक इकिगाई के ऊपर वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें कि इन सोशल कनेक्शंस को बहुत डीपली दिखाया गया है और ये बताया गया है कि जापानीज लोग कैसे सोशल कनेक्शन के द्वारा अपनी लाइफ को ज्यादा प्रॉस्पेरस कर पाते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो हमने इन वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट हैबिट्स को डिस्कस किया है और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो इनर रियलिटीज हैं वो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और हमारी लाइफ को शेप करती हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन 4 हैबिट्स पे ध्यान दें और थोड़ा थोड़ा सा अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, जिससे कि हम प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर चल पाएं और एक अपनी लाइफ को ज्यादा सेटिस्फाइंग, ज्यादा कंटेंटेड और ज्यादा फुलफिलिंग बना पाएं। आपको इन 4 हैबिट्स में से सबसे अच्छी हैबिट्स कौन सी लगी कमेंट करके प्लीज बताएं, अपने व्यूज शेयर करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।